subscribed. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गेट वेल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपका जो बीए ऑनर्स इंग्लिश का कंपलसरी सब्जेक्ट है 14 to 17 सेंचुरी पोइट्री, उसका यूनिट 2 जॉन डन की जो आपकी द गुड मोरो है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम को, द गुड मोरो। तो बेसिकली हमारी ये जो पोएम है द गुड मोरो, इसकी जो ऑथर हैं जॉन डन, वो एक मेटाफिजिकल पोएट हैं। और बाकी की जो बातें हैं जॉन डन के बारे में वो मैंने द सनराइजिंग पोएम में डिस्कस कर दिया है। स्टार्टिंग में ही मैंने जॉन डन के बारे में सारी डिटेल बता दी थी, ठीक है। सो इस पोएम के बारे में हम डायरेक्टली बात करते हैं। तो इसका जो टाइटल है द गुड मोरो, गुड मोरो का मतलब होता है गुड मॉर्निंग। मतलब कि पहले के टाइम में ओल्ड वे में गुड मॉर्निंग की जगह पे गुड मोरो बोला जाता था, ठीक है, विश करने के लिए सुबह सुबह। ओके, सो नाउ पोएम स्टार्ट करते हैं। आई वंडर्ड बाय माई ट्रूथ व्हाट एंड आई डिड टिल वी लव्ड। मतलब इस लाइन का मतलब है कि मैं हैरान हूँ। पोएट कह रहे हैं कि मैं इस बात से हैरान हूँ, अपने सच से हैरान हूँ कि जब मैं और तुम, मतलब कि वो अपनी बिलव्ड के लिए कह रहे हैं, जब मैं मेरे बिलव्ड से नहीं मिले थे, जब तक हम जो लवर्स हैं हम प्यार में नहीं पड़े थे, हमें प्यार नहीं हुआ था, हम एक दूसरे से नहीं मिले थे, तो तब तक हम क्या कर रहे थे उस टाइम तक। तो यहाँ पर आगे वो 3 क्वेश्चंस करते हैं। वर वी नॉट वी टिल दैन but sucked on country pleasures childishly or snorted we in the seven sleepers dance। मतलब इसका क्या है, were we not weaned till then, मतलब कि क्या हम जब तक माँ का दूध ही पीते थे, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग ही करते थे, ठीक है। और या फिर बट स्टक्ड ऑन कंट्री प्लेजर चाइल्डिशली, या फिर हम जो कंट्री के प्लेजर्स होते हैं, मतलब जो बचकानी हरकतें होती हैं उनसे ही खुश होते थे। मतलब कि प्यार को हम मतलब इस तरीके से एंजॉय करते थे जैसे फिज़िकल लव ओनली, मतलब कि फिज़िकल टच, ठीक है, ठीक है, उसको ही हम मतलब खुशी मानते थे, उसी को हम जीते थे। या फिर और स्नॉटेड बी इन दी 7 स्लीपर डैन, मतलब कि क्या हम उस टाइम तक जो 7 स्लीपर की डैन थी उसके अंदर सो रहे थे। मतलब अगर मैं बात करूँ जो 7 स्लीपर हैं, ये बाइबल के अंदर एक स्टोरी है कि जो 7 स्लीपर्स थे, मतलब कि ये जो 7 लोग थे, ये लोग रिलीजन के कहर से बचने के लिए एक डैन के अंदर छुप गए थे, ठीक है, बहुत सालों के लिए। सो ये वही चीज़ बोल रहे हैं, क्या हम लोग उनके साथ सो रहे थे उनकी गुफा के अंदर। स्नॉटेड मतलब होता है कि खराटे लेना, क्या हम खराटे भर रहे थे वहाँ उनके साथ, मतलब जब तक हम नहीं मिले थे, जब तक हम क्या कर रहे थे, क्या हम इन सब मतलब ये जितने भी ये मतलब चीज़ें हैं इनके अंदर ही लगे हुए थे। ट्वाज सो बट दिस ऑल प्लेजर फैंसी बी, ट्वाज सो का मतलब है कि ये सच है कि हम उस टाइम तक ये जितने भी प्लेजर्स थे, मतलब जो कुछ भी हम कर रहे थे, ये सिर्फ ड्रीम थे, ठीक है। इफ़ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी विच आई डिज़ायर्ड एंड गॉट ट्वाज बट अ ड्रीम ऑफ दी। मतलब कि यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि मैंने आज तक जितनी भी, मतलब आज तक नहीं, मतलब जब तक तुमसे नहीं मिला था, जब तक मेरी ब्लड मुझे नहीं मिली थी, जब तक मैंने जितनी भी ब्यूटी देखी है, ठीक है, वो और मतलब जितनी भी ब्यूटी देखी है और मैंने उसे पाने की चाह रखी है और वो मैंने पा भी लिया है, तो वो मेरी बिलव्ड के आगे सिर्फ एक ड्रीम है, मतलब वो सच्चाई नहीं है, ठीक है। तो ये स्टैंजा में इतना बोला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बोलते हैं। तो आगे बोलते हैं, नाउ गुड मोरो टू आवर वेकिंग सोल्स। इसका मतलब है कि हमारी जो सोल्स हैं जो अभी अभी जागी हैं उनको गुड मॉर्निंग। इसका मतलब ये है कि जब तक हम एक दूसरे से नहीं मिले थे, मतलब पोएट कह रहे हैं जब तक मैं अपनी बिलव्ड से नहीं मिला था, जब तक हमारी सोल्स जो हैं वो सो रही थी, ड्रीम्स में थी, हम जो कुछ भी कर रहे थे वो ड्रीम्स में कर रहे थे। जब मैं अपनी बिलव्ड से मिला हूँ तब मेरी सोल्स जागी हैं, तब हमारी सोल्स जागी हैं हम दोनों की, मेरी और मेरी बिलव्ड की। विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फेयर, जिसे मतलब किसी बात का डर नहीं है, ठीक है। एंड फॉर लव ऑल लव ऑफ अदर साइड कंट्रोल एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवन। इसका मतलब ये है हमारा जो प्यार है, हमारे प्यार ने हमारी जो मतलब साइड्स है, मतलब देखने
उस पर कंट्रोल कर लिया है कि हमारी जो आँखें हैं वो सिर्फ एक दूसरे को ही देखती हैं, बाकी इस पूरी दुनिया को किसी को भी नहीं देखती। हमारा ये जो रूम है, छोटा सा रूम, यही हमारी पूरी दुनिया बन गया है। हम अब सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं। हमारी जो साइड्स हैं वो कंट्रोल हो गई हैं, हमारे प्यार ने कंट्रोल कर ली है। लेट्स सी डिस्कवर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन, लेट्स मैप्स टू अदर वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन, लेट्स पोजेस वन वर्ल्ड ईच हैड एन आई एंड इज़ वन। ओके, सो इसका मतलब ये है कि जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि जो सी डिस्कवर्स हैं, मतलब कि जो नए वर्ल्ड्स ढूंढते हैं, मतलब जो नए देशों को ढूंढते हैं, कि उन लोगों को उनका काम करने दो, मतलब जो सी डिस्कवर्स हैं उनको नए वर्ल्ड्स ढूंढने दो, उनको जाने दो। और जो मैप बनाते हैं कि वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड का जो मैप बनाते हैं, मतलब ये देश यहाँ है, ये ऐसे है, सारी चीज़ें, तो उन्हें मैप बनाने दो। लेट अस पोजेस वन वर्ल्ड, मतलब कि हमारे पास बस हमारा एक वर्ल्ड रहने दो, जो एक मेरे पास है और एक जो मेरी बिलव्ड के पास है। मतलब कि उसकी, मतलब जो पोएट की जो बिलव्ड है उनके लिए पोएट उनकी पूरी दुनिया है, उनकी वर्ल्ड है, और जो पोएट हैं उनकी जो बिलव्ड है वो उनके लिए उनका पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, तो इसी वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं वो, कि उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो एक दूसरे के अंदर खोए हुए हैं, एक दूसरे के प्यार में है, एंड उनके लिए वो एक दूसरे की मतलब दुनिया है वो। ठीक है, आगे की लाइन्स में वो बोलते हैं माई फेस इन थाइन आइज, थाइन इज़ माइन अपेयर्स, मतलब कि मेरी आंखों में तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी आंखों में मेरा चेहरा, एंड ट्रू प्लेन्स हार्ट डू इन दी फेस रेस्ट, मतलब कि हमारे जो फेस हैं उन पर हमारे जो दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो हमारा हार्ट इतना मतलब ट्रू और प्लेन है, वो हमारे फेस पे अलग ही नज़र आता है, हमारे दिल की सच्चाई। वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फीयर, मतलब कि यहाँ पोएट कह रहे हैं कि हमें ऐसे दो बेटर हेमिस्फीयर कहाँ मिलेंगे। हेमिस्फीयर मतलब दो संसार समझ लो। विदाउट शार्प नॉर्थ, विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, विदाउट शार्प नॉर्थ का मतलब है कि जहाँ नॉर्थ की ठंड नहीं होगी, और जहाँ वेस्ट में जब सूरज ढल जाता है तो अंधेरा हो जाता है, ना ही वो अंधेरा होगा, क्योंकि हमारे प्यार की वजह से हमेशा सूरज खिला रहेगा, मतलब उगा ही रहेगा और रोशनी ही रहेगी। ठीक है, वट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली, यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो ख़त्म होती है वो किस वजह से ख़त्म होती है, क्योंकि वो चीज़ें आपस में इक्वली मिक्स नहीं हो पाती हैं, इस वजह से वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इफ़ आर टू लव्स वी वन और दो एंड आई लव सो लाइक दैट नन डू स्लेकन नन कैन डाई, मतलब कि इसके अंदर हमारे पोएट के ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा प्यार तो इतने अच्छी तरीके से इक्वली मिक्स हो गया है कि मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में हो, कि मतलब हमारा प्यार कभी ख़राब हो ही नहीं सकता। मतलब हमारा प्यार की जो पावर है वो कभी ख़राब हो ही नहीं सकती, हमारा प्यार हमेशा पावर में रहेगा। और हमारा प्यार जब वो मतलब पावर में रहेगा और हम एक दूसरे में इक्वली मिक्सड हैं, अच्छे से मतलब एक दूसरे के अंदर मतलब मिक्स हो गए हैं हमारा प्यार, तो उसकी वजह से हमारा प्यार कभी नहीं मरेगा। ठीक है, नन कैन डाई। सो इसी के साथ हमारे ये 3 स्टैंजा कंप्लीट होते हैं और हमारी पोएम भी कंप्लीट होती है गुड मॉर्निंग की। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर जो जॉन डन है वो अपनी सोल्स को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं कि हम जब तक मतलब मिले नहीं थे, मैं और मेरी बिलव जब तक मिले नहीं थे, जब तक जो हमारी सोल्स थी वो सो रही थी, और जब हम मिल गए हैं तो हमारी सोल्स जाग गई हैं। तो जो सोल्स उनकी जाग गई हैं उन्हें वो गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, मतलब कि गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इसका जो टाइटल है गुड मॉर्निंग, तो कहाँ पे रिलेट कर पा रहे हैं आप इस पोएम को। ठीक है, इस टाइटल से बेसिकली हमारे जो जॉन डन है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक कोई इंसान प्यार में नहीं पड़ता है तो तब तक उसकी जो सोल होती है वो सोई रहती है, और आफ्टर वो जब प्यार में पड़ जाता है उसके बाद उसकी जो सोल होती है वो जाग जाती है। सो आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ आ गई हो। सो नाउ इसी के साथ हमारी जॉन डन की जो 3 पोएम्स थी, गुड मॉर्निंग, कैनोनाइजेशन एंड द सनराइजिंग, वो कंप्लीट होती हैं। नाउ मैं अगली वीडियो जो लाने वाली हूँ वो है हमारी जॉन मिल्टन की सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक है, सो नाउ अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए अपना, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इस पोएम को पढ़ के कैसा लगा, आपने क्या समझा इस पोएम से। और अगर कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं मुझसे, मैं डाउट क्लियर कर दूँगी।
एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स तक ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।